नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का निधन, गहलोत, वसुंधरा और पायलट ने दी श्रद्धांजलि। मंगलवार की सुबह मीडिया जगत के लिए काफी दुखदाई रही। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा सबके बीच खुश रहता, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा, आज हमारे बीच नहीं रहे। वरिष्ठ पत्रकार मनोज माथुर का मंगलवार की सुबह हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। उनके अचानक से दुनिया को अलविदा कहने पर मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। सीएम अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और सचिन पायलट सहित कई हस्तियों ने उन्हें ट्वीट कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। राजस्थान चुनाव टिकट वितरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दिया ये बयान। भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा झुंझुनू में है। सुबह नवलगढ़ से शुरू हुई भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा दोपहर बाद झुंझुनू पहुंची। यात्रा के झुंझुनू पहुंचने पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का राजस्थानी तौर तरीकों से स्वागत किया गया। नगर परिषद के पास भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा परिवर्तन संकल्प यात्रा के रथ पर जेसीबी से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद यात्रा केशव दर्श विद्या मंदिर में आम सभा के सभा स्थल पर पहुंची, जहां पर किले के भाजपाइयों ने यात्रा का स्वागत किया। मौसम का ताजा अपडेट, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मौसम सुहावना है, वहीं राजस्थान के ज्यादातर जिलों में इस समय बारिश का दौर जारी है। मॉनसून रिटर्न की वजह से लोगों को चिपचिपी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। अभी बारिश का दौर थमा नहीं है। मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि सिरोही और जालौर जिलों में कुछ जगहों पर बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश होने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जताई है और दोनों के जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। सांसद किरोड़ी का एनडीए गठबंधन पर हमला, बोले मोदी कबड्डी के बड़े खिलाड़ी। राजस्थान में चुनावी साल है। बीजेपी और दूसरी दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ रहा है। राज्य में बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी कबड्डी के बड़े खिलाड़ी हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं के बस में मोदी पर कब्जा करना सारे चित हो गए। भारत माता के चित्र में सोनिया गांधी की फोटो लगाने पर भी सांसद मीणा ने कहा कि विदेशी महिला का इस तरह फोटो लगाना भारत माता का अपमान, बीजेपी को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। पृथ्वीराज नगर को मिला बीसलपुर परियोजना का पानी, 35 साल पुरानी मांग हुई पूरी। राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर में 35 साल पुरानी पेयजल समस्या से निजात मिलने का सपना अब साकार होता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणा को पूरा करते हुए मंगलवार को बीसलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना फेज 1 के तहत पेयजल वितरण पार्ट 1 का लोकार्पण जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कर दिया है। जलदाय मंत्री ने कृषि मंत्री एवं झोटवाड़ा विधायक लालचंद्र कटारिया के साथ पंप हाउस से पानी चलाकर रंगोली गार्डन वितरण क्षेत्र की 53 कॉलोनियों को पेयजल आपूर्ति की शुरुआत की। परिवर्तन संकल्प यात्रा, राज्य की गैर मौजूदगी पर बीजेपी नेताओं ने साधी चुप्पी। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्राएं अब समापन की तरफ बढ़ रही हैं। यात्रा के आखिरी दिनों में दूसरे राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम बन रहे हैं, लेकिन यात्रा की शुरुआत के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसको लेकर बीजेपी नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। बीजेपी की इस यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी जल्द ही यात्रा निकालने की तैयारियां कर रही है। स्मार्टफोन योजना को लेकर जनहित याचिका दायर, जोधपुर हाईकोर्ट ने राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से महिलाओं के लिए चलाई जा रही इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना को लेकर दायर की गई जनहित याचिका के आधार पर सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। ये याचिका मुदित नागपाल की ओर से दायर की गई है। इस जनहित याचिका में योजना की मंशा पर सवाल उठाए गए हैं। जनहित याचिका में आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक फायदा लेने के लिए योजना चलाने की बात कही गई है।
बीजेपी में विधायकों और सांसदों के परिजनों के टिकट को पार्टी ने दिखाई लाल झंडी। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायकों, पूर्व विधायकों और सांसदों की परिवार तथा रिश्तेदारों को टिकट दिलाने की मंशा पूरी नहीं होगी। बीजेपी इस बार सीनियर विधायक या पूर्व विधायक का टिकट काटने पर उनके पुत्र, पत्नी या किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं देगी। न ही विधायक के चुनाव न लड़ने पर ही बेटे या रिश्तेदार को टिकट देगी। सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड इस पर फैसला कर सकता है। मानहानि मामले में सीएम गहलोत की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बरी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि अशोक गहलोत की ओर से बिना किसी मेरिट के यहां अनुरोध दाखिल किया गया था। अशोक गहलोत के वकील ने राजस्थान के सीएम को बरी किए जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। उन्होंने आवेदन के पक्ष में दलील दी थी कि शिकायतकर्ता बिना किसी उचित कारण के 7 और 21 अगस्त को अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। नियत और मंशा में फर्क, महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर बोले सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महिला आरक्षण से जुड़े बिल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार के मंशा और नियत में फर्क है। सचिन पायलट ने जयपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर मोती डूंगरी स्थित गणेश जी के दर्शन एवं पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए महिला के आरक्षण से जुड़े बिल पर कहा, पुरानी मांग थी कांग्रेस की, अब बिल प्रस्तुत किया गया है। ये बिल पहले आना चाहिए था, लेकिन अब सुनने में आया है कि ये लागू 2029 में होगा। लेकिन सवाल इस बात का अभी क्यों नहीं? लगता है नियत और मंशा में फ़र्क है। अगर अभी सभी दलों की सहमति है तो फिर अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों का शोध, सांप के जहर से भरेगा घाव। राजस्थान के आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सांप के जहर से एक पेप्टाइड बनाया है जो शरीर के घाव को जल्द भरेगा और संक्रमण को भी रोकेगा। आईआईटी ने इसका पेटेंट भी ले लिया है। करीब 4 साल की अथक मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण भी किया है, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक देखने को मिले हैं। आईआईटी जोधपुर के बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग विभाग की और स्मार्ट हेल्थ केयर विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुजीत घोष ने कहा कि वर्तमान में एंटी माइक्रोबियल रोगाणु रोधी की लगातार बढ़ती समस्या और वर्तमान में एंटीबायोटिक दवाओं की सीमितता में रोगाणु रोधी पेप्टाइड से नवीन बायोसाइडल एजेंट जैवनाशक के रूप में महत्वपूर्ण है। मालासेरी देव डोंगरी के दान पात्र में बंद है पीएम मोदी की पाती। भगवान देवनारायण के 1111वें जन्मोत्सव पर 8 माह पहले मालासेरी एवं डोंगरी आए प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर दर्शन के बाद बंद लिफाफा दानपत्र में डाला था। पीएम की पाती को लेकर लोगों में उत्सुकता है। पूर्व घोषणा के अनुसार 20 सितंबर को भादवी छठ पर मंदिर प्रबंधन की ओर से दान पात्र खोला जाना तय है, लेकिन इन दिनों डोंगरी पर भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए दान पात्र खोलने में देरी हो सकती है। दान पात्र खोलने पर ही पता लगेगा कि पीएम मोदी ने बंद लिफाफे में ऐसा क्या लिखा था या बंद लिफाफे के जरिए पीएम मोदी क्या संदेश या सौगात लेकर आए हैं। हो गई नई शुरुआत, सेंट्रल विस्टा को मिला संसद का दर्जा। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा को भारतीय संसद की मान्यता मिल गई है। इसके संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को ये नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद भवन परिसर में प्लॉट नंबर 118 जो कि मौजूदा संसद भवन के पूर्व में स्थित है, उसे अब से नए संसद भवन के रूप में मान्यता दी जाएगी। महिला आरक्षण बिल को कांग्रेस ने कहा सबसे बड़ा जुमला। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया, लेकिन इसे लेकर केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण बिल को केंद्र सरकार का चुनावी मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इसे पीएम मोदी का अब तक का सबसे बड़ा जुमला करार दिया है। जो पार्टी के लिए काम करेगा उस पर दांव खेलने के लिए हम तैयार, रंधावा। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां अपनी सरकार फिर से रिपीट करने पर काम कर रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा कांग्रेस को सत्ता से बेदखल फिर से सत्ता में लौटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दोनों पार्टियां प्रत्याशियों के चयन के लिए माथापच्ची कर रही हैं।
इस क्रम में प्रत्याशी चयन को लेकर चल रहे सर्वे पर कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि जिस नेता के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा, ऐसे नेताओं का भी हमें सर्वे करवा रहे हैं।